एक बार की बात है, एक दिन कृष्णा काम के बाद घर जा रहा होता है। तभी उसे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। ये किसके चिल्लाने की आवाज है? रास्ता भी सुनसान है, क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? कहीं कोई संकट में हुआ तो? कृष्णा इस बार आवाज की दिशा में चला जाता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। बड़ी अजीब बात है, आवाजें इतनी आ रही हैं, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा। कहीं कोई भूत या चुड़ैल का चक्कर तो नहीं? तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। जैसे ही वो उस चमकती चीज के पास पहुंचता है, उसकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो सोने का मुकुट है। ये तो बहुत महंगा होगा, लेकिन इतनी रात को इसे यहाँ किसने फेंका? कुछ देर सोचने के बाद कृष्णा उस मुकुट को उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। घर पर उसकी पत्नी नमिता मुकुट देखकर खुश हो जाती है और कृष्णा उसे मुकुट के बारे में पूरी बात बताता है। अरे वाह वाह, मजा आ गया। पता है जी, ये मुकुट कितने का है? पूरी जिंदगी हम दोनों कमाते तो भी इतना पैसा नहीं जमा कर पाते। मजा ही आ गया। लेकिन कृष्णा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो नमिता से बोलता है, नमिता, तुम ज्यादा लालची मत बनो, ये हमारा नहीं है। मैं कल इसे पुलिस को दे दूंगा। हाँ, और वो इसके असली मालिक को ढूंढ लेंगे। कृष्णा की बात सुनकर नमिता को भी गुस्सा आ जाता है और वो कृष्णा से बोलती है, सुनो जी, ज्यादा शरीफ तो बनो मत। इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है करोड़पति बनने का, और तुम्हें ईमानदारी सूझ रही है। अगर इसे पुलिस को दोगे तो मैं भी चली अपने घर। नमिता की बात सुनकर कृष्णा चुप हो जाता है। नमिता भी मुकुट को कमरे की अलमारी में रख देती है। फिर नमिता और कृष्णा सो जाते हैं। रात में नमिता को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। नमिता उठ जाती है। ये कौन मनहूस है जो रात में भी रो रहा है? चैन से सोने भी नहीं देते, चुप करो। नमिता के बोलने के बाद आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। नमिता का ध्यान तभी मुकुट की तरफ जाता है और वो अलमारी खोलकर मुकुट उठा लेती है। क्या सुंदर मुकुट है, इसे पहनकर मैं बिल्कुल रानी लगूंगी। एक बार पहनकर देखती हूँ। नमिता मुकुट पहन लेती है। मुकुट पहनकर नमिता आईने की तरफ जाती है। वाह, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। बिल्कुल किसी रानी की तरह। तभी उसे आईने में चुड़ैल दिखती है। नमिता पलट कर देखती है। चुड़ैल गायब हो जाती है और उसे कोई नहीं दिखता। क्या मेरे पीछे कोई खड़ा था क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे था? फिर नमिता भी मुकुट रख कर सो जाती है। तभी एक चुड़ैल आती है और सोते हुए नमिता और कृष्णा को घूरने लगती है। अगली सुबह कृष्णा के जाने के बाद नमिता उस मुकुट को दोबारा अलमारी से निकालती है और पहन लेती है। लेकिन इस बार जैसे ही नमिता वो मुकुट पहनती है, उसे जोर जोर से चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल बिल्कुल महारानी जैसी लग रही होती है। तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आई? मैं इस मुकुट की असली मालकिन हूँ और तूने मेरा ही मुकुट रखा है। अब मैं तेरे ही अंदर रहूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल नमिता के अंदर समा जाती है। नमिता बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब नमिता को होश आता है तो वो महारानियों की तरह मेकअप करके तैयार हो जाती है और सोने का मुकुट पहन लेती है। कृष्णा काम से वापस आता है तो नमिता को यूं तैयार देखकर हैरान रह जाता है। अरे क्या हो गया है नमिता तुम्हें? ऐसे कैसे तैयार हो गई हैं? कहीं जा रही हो क्या? और ये सोने का मुकुट क्यों पहना है? क्यों मुकुट पहना हुआ है? अरे मेरा मुकुट है, मैं नहीं पहनूंगी तो कौन पहनेगा? और मैं महारानी हूँ, तैयार नहीं होंगी क्या? अब तो मेरा मूड खराब मत करो और जाओ यहाँ से। नमिता की बात सुनकर कृष्णा को गुस्सा आ जाता है और वो नमिता से बोलता है, अरे मूर्ख औरत, इतना महंगा मुकुट पहनकर घर पर बैठेगी तो लोग तेरे साथ साथ मेरी गर्दन भी काट देंगे, इसलिए ये मुकुट उतार कर रख दे। हाँ। लेकिन नमिता कृष्णा की बात पर ध्यान नहीं देती और मुकुट पहने रहती है। उसी रात जब कृष्णा सो रहा होता है, नमिता अपने बिस्तर से उठती है और अपना मुकुट पहनकर घर के बाहर चली जाती है। वो गांव में घूम रही होती है, तभी टिंकू और राणा नाम के दो आवारा उसे देख लेते हैं। अरे राणा भाई, देखो क्या औरत घूम रही है, बिल्कुल रानी बनकर। ये तो हमारी रानी बनने लायक है। सही कह रहे हो टिंकू भाई, ये तो बिल्कुल हमारी रानी बनने लायक है। चलो उसके पास। ऐसा कहकर टिंकू और राणा नमिता के पीछे पहुंचकर उसे आवाज लगाने लगते हैं। अरे ओ,
तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। रानी जी जरा हमारी तरफ भी देख लो। टिंकू का गाना सुनकर नमिता उनकी ओर पलटती है। वो चुड़ैल बन चुकी होती है और वो उन दोनों से बोलती है तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान तुम्हारी लेने आए रे। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। मेरे बदले की शुरुआत अच्छी हुई है, अब धीरे धीरे सबको मार डालूंगी। फिर चुड़ैल वापस नमिता का रूप बदलकर घर में जाकर सो जाती है। इसके बाद कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। नमिता रोज चुड़ैल का रूप बनाती और किसी न किसी गांव वाले को मार डालती। एक रात जब नमिता चुड़ैल बनकर गांव में जा रही होती है, कृष्णा उसका पीछा करने लगता है और उसे चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाता है। अरे मर गया रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। अरे मैं तो जीते जी विधवा हो गया। ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल बनी नमिता एक गांव वाले को मार डालती है। ये देखकर कृष्णा और डर जाता है। ये क्या कर रही है नमिता? इसने तो गांव वाले को मार डाला। लगता है बाकी के गांव वालों की मौत में भी इसी चुड़ैल का हाथ है जो नमिता के भीतर है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह कृष्णा जल्दी उठकर एक तांत्रिक के पास जाता है और उसे रात की सारी बात बताता है, जिसे सुनकर तांत्रिक डरता हुआ बोलता है। बेटा जैसा तुम बता रहे हो, अगर ये सच है तो ये कोई बहुत बड़ी और शक्तिशाली चुड़ैल है। इससे निपटना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, मेरे गुरु हैं कालू बाबा, वही इस चुड़ैल से निपट सकते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, लेकिन वो बहुत दूर रहते हैं। कितने भी दूर हो बाबा, मैं अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उनके पास जरूर जाऊंगा। बस आप मुझे उनका पता दे दीजिए। फिर कृष्णा तांत्रिक से कालू बाबा का पता लेकर उन्हें लेने के लिए चला जाता है। उधर रात में जब नमिता चुड़ैल के रूप में गांव वालों को मारने के लिए निकली होती है, गांव वाले उस पर जाल डालकर उसे पकड़ लेते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। गांव वालों छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम सबकी जान एक साथ लूंगी। छोड़ दो मुझे। अरे वाह, ये सही है। चोरी और ऊपर से छीना जोरी। एक तो हमें ही मार रही है और हमें ही धमका रही है। भाइयों, मैं तो कहता हूँ इसे आग लगा देते हैं। मैंने सुना है चुड़ैलें आग में जल जाती हैं। सही कहा तो भाई, हम भी यही सुना हूँ। जल्दी से जला देते हैं इसे, काहे बातों में समय बर्बाद करना। गांव वालों रुक जाओ, अगर तुमने इसे जलाया तो इसके साथ साथ मेरी पत्नी नमिता भी मारी जाएगी। रुक जाओ, रुक जाओ। कल्लू बाबा को देखकर चुड़ैल हंसने लग जाती है और बोलती है। तू आ गया कल्लू। मुझे पता था कि तू कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। अब मैं तुझसे बदला ले पाऊंगी। चुड़ैल को यूं हंसते देख गांव वाला बोलता है। चुड़ैल जी, आप कल्लू बाबा को जानती हो क्या? पर आपको इनसे क्या बदला लेना है? ये कोई बाबा बाबा नहीं है, ये तो पाखंडी चोर और हत्यारा है। मैं रूपनगर की महारानी रूपमती हूँ। इस दुष्ट ने खजाने के लालच में मुझे और मेरे परिवार को मार डाला और सारा खजाना लेकर भाग गया। तब से मैं इसे ही ढूंढ रही थी। लेकिन फिर तुम गांव वालों को क्यों मार रही थी? गांव वालों की मौत का तो मुझे भी एहसास है, लेकिन जितने भी गांव वाले मैंने मारे वो सब गलत और गंदे इंसान थे और उन्होंने किसी न किसी इंसान के साथ गलत किया था। चुड़ैल की बात सुनकर गांव वाले चुप हो जाते हैं और कल्लू बाबा को पकड़ लेते हैं। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? एक चुड़ैल की बातों में आ रहे हो? छोड़ दो, मुझे जाने दो। तब तक कृष्णा चुड़ैल की रस्सी खोल देता है। चुड़ैल आजाद हो जाती है और कल्लू बाबा को मार डालती है। कृष्णा, तुम ये मुकुट मेरे सर से उठाकर तोड़ दो। इसके तोड़ते ही मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी और तुम्हारी पत्नी भी ठीक हो जाएगी और इस सोने को तुम गांव वाले आपस में बांट लेना। जैसे ही कृष्णा मुकुट तोड़ता है, चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और चुड़ैल गायब होने लगती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह से गायब हो जाती है और नमिता भी ठीक हो जाती है।